जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। हम लोग एक गाना गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संता में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, समा के अंदर रहने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। समा के अंदर रहने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 42 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ना और आखिरी पद हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरा वंशियों को मस्किन। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में
परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। जय तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूंगा तो मुझे क्यों भूल गया? मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ? मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? आखिरी सांस। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए इसी समय अपनी बेटी भी उठा लेंगे और दान को देंगे, बेटों को देंगे। एक कोरा दिलाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। मैं लौटूंगा ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना, अगर कोई मेरे साथ ना, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सालिम को लेकर, संसार को छोड़कर सालिम को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। अगर मैं उसका चिंता ना करूं, अगर मैं उसका चिंता ना करूं, तकाऊंगा 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 तकाऊंगा। आइए ये समय है इस संडे चर्च ऑफरिंग के लिए प्रार्थना का और आगे वचन के लिए प्रार्थना का, और आगे जो न्यू 31 दिसंबर 2024 की आराधना है जो कि शाम को होगी, और 1 जनवरी 2025 की आराधना, और आगे जो प्रभु यीशु मसीह भी आने वाले हैं, सब बातों के लिए आगे आज के वचन के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सेनाओं के हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे सारे खुशियों को देने वाले, चंगा करने वाले, रक्षा करने वाले, सहायता करने वाले, शांति देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए और विश्रामवार के लिए और चर्च में स्वस्थ होकर बैठने के लिए, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता, आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है। जीवितों को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी, हम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आराधना कर सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी, आज जितने भी
भाई बहन जवान सियान बच्चे जितने भी आज आपको आपके भवन में जो भी दान आपके लिए दिए हैं उसके लिए विनती और निवेदन करती हूँ प्रभु सबके हाथों पर आशीर्वाद दीजिए। इनके खत्ते हमेशा भरे रहें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए और हमेशा सब भाई बहन मिलकर तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके प्रभु, सहायता मदद कीजिए। पिताजी जितने लोगों ने दान दिया है इस पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, और ये दान सही कार्य में खर्च किया जा सके जिससे आपकी महिमा हो और इससे ऐसे शैतान ना चुरा सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। आज के वचन के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ जो आपके दास के माध्यम से बोला जाता है पिताजी, आप इस पर अपनी अगुवाई दीजिए ताकि आज का वचन तेरे आपके द्वारा हो, हर वचन आपके द्वारा हो और इससे तेरे नाम की महिमा हो। और जितने भाई बहन जवान सियान बच्चे सुनते हैं पिताजी ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सब 100 गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और जितना भी और चर्च का जो भी प्रोग्राम है प्रभु इस पर आशीर्वाद दीजिए, होने दीजिए प्रभु कि ये प्रोग्राम से तेरे नाम की महिमा हो और चर्च में अधिक से अधिक लोग आ सकें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए जो आपके वचन को सुन सके और अपने जीवन में काम में लाने वाले हो सके। पिताजी इस भवन के चारों ओर, इस घर के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में प्रवेश न कर सके। पिताजी तुझसे विनती और निवेदन है इस चर्च पर आशीर्वाद कीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए समय है, आगे हम सरमन मैसेज में जाएंगे, बट जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लाओ की जय मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, आखिरी संडे 2024 ईयर के लिए, 29 दिसंबर 2024 के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के इस सरमन मैसेज को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस सरमन मैसेज को, वचन को मैं ना बोलूँ, मैं ईश्वर आप बोलें, और जब वचन का बीज बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। चर्च के चारों तरफ अपने लहू का बड़ा लगाइए मेरे खुदा। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हुए परमेश्वर पिताजी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज के जो शीर्षक है, चूंकि आज जो है लास्ट संडे है 2024 ईयर का, पूरे साल भर प्रभु यीशु मसीह ने हमें संभाल के रखा और इस आखिरी लॉर्ड्स डे में लेके आया। आखिरी लॉर्ड्स डे नहीं बोलूँगा, लॉर्ड्स डे तो आएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चले जाएंगे तो लॉर्ड्स रहेगा, मगर आखिरी संडे जरूर है 2024 ईयर का। तो इसमें प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। और आज का जो रैमा वर्ड है जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में जिन्होंने दिया है, जितने भी जुड़ते हैं उनके लिए, आस्क फॉर इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन की मांग। अनंत जीवन की मांग जो है ये शीर्षक है। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन 11 उसका 1 से 3 पद में, निर्गमन 11 उसका 1 से 3 पद, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसी से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया, और इससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो आखिरी दुनिया का अंत होने वाला उस समय पर हैं, और जब इस समय पर हैं मतलब हम जैसे इजरायली लोग जस्ट अब जब मिस्र से निकलने वाले थे गुलामी में, तब वो लोग क्या कर रहे थे, वही आज प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहा है कि वही काम हमको करना है। वो ये बता रहा है कि इन लोग में अब एक आखिरी विपत्ति आने वाली थी, उस विपत्ति के समय जो था, और अभी भी वैसा ही होने वाला है, एक लास्ट फ्लैग आने वाला है, आखिरी रहेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, और बहुत हद तक उसके बीच में ही है। और ये समझ के चलिए कि यहाँ पर जो ये बात कहा जा रहा है, वचन ये बता रहा है कि अपनी प्रजा इजराइल जो नीच प्रजा है, परमेश्वर पिता मूसा के द्वारा आज्ञा दे रहा है कि अब जाओ अपने पड़ोसी से सोना चांदी ले लो। अभी सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पर मांग ले, तो इंग्लिश में बोरो वर्ड है और हमारा शीर्षक है आस्क। तो हिब्रू में जो ये वर्ड है बोरो, वो शाल है, शाल कहते हैं उसको, SHAAL, शाल। शाल का मतलब होता है मतलब आस्क करना, पूछना, उसको मांगना मतलब पूछना, एक आदर के साथ पूछना। तो यहाँ पे लिखा है कि उनके हृदय को, तीसरे पद में आप पढ़ेंगे कि उनके हृदय को दयालु कर दिया।
मतलब उनको मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु कर दिया। मगर उससे भी जरा बड़ा बात ये हुआ कि मूसा का जो है एक वैभव था, मतलब एक महान मानने लगे थे उसको लोग, वो मिस्री लोग ही, साधारण लोग भी, लिखा हुआ साफ साफ। तो आज जो समय है, इस अंधकार के समय में, कंप्लीट एंड अंधकार है जब दुनिया में, तो हम में जो नए जन्म में विश्वासी, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है, नया जन्म मतलब जो जल और आत्मा से जिसका जन्म नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करता, मेरे अपराध प्रभु यीशु मसीह में क्रूस में और उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझ में, ये उसके लहू पर विश्वास करना है। तो आप जब ये विश्वास करते हो तो आपका नया जन्म हुआ है। फिर उसके बाद बपतिस्मा को आप लेते हो। तो मगर जल और आत्मा मतलब वचन और पवित्र आत्मा आपके अंदर, तो उन्हीं को अगर नहीं हुआ है तो आज आपका दिन है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है, नहीं तो आप जो है अनंत जीवन के भागी नहीं है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन तो हमको मिल गया है, मगर हमारा शीर्षक है अनंत जीवन की मांग। अब ये अनंत जीवन की जो मांग है वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अब हमको क्या करना है। इन लोगों ने क्या किया, इजरायलियों ने जाके सोना चांदी को मांगने का बोला परमेश्वर पिता ने। अब आप जाएंगे जहां आप रहते हैं, आप नए जन्म में विश्वासी, तो आपका काम है कि आप जाके जहां जो आपके कांटेक्ट में है, आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह उस तक पहुंचना चाहिए, सुसमाचार उस तक पहुंचना चाहिए, गुड न्यूज गॉस्पल उस तक पहुंचना चाहिए। तो जब कैसे पहुंचेगा, अब आज के समय में सब लोग अपने आप को धर्मी बोलते हैं। कोई बोलता है मैं खाना खिलाऊंगा तो धर्म है, कोई बोलता है कि मैं गरीबों को कपड़ा पहनाऊंगा तो धर्म है मेरा, इससे मैं जो है स्वर्ग जाऊंगा, अनंत जीवन मेरे पास है। स्वर्ग मतलब अनंत जीवन, तो इटर्नल लाइफ। बट द पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब ये व्यक्ति आपको बोलेगा, मतलब वो सोना चांदी और सांसारिक बातों में से आपको बताएगा। सोना चांदी एक संसार का एक यहाँ है, हालांकि सोना स्वर्ग में भी है, चांदी भी, सोना तो कन्फर्म है सड़के वहां, मगर सोना जो है यहाँ पर जो है, जिसको लोग बोलते हैं हम इसको देंगे, पैसा देंगे, ये करेंगे तो हमको क्या है, स्वर्ग में जाने को मिलेगा। ये जब आपसे कहा जाएगा, क्योंकि अब जब आप पूछेंगे, क्योंकि ये लोग क्या किए, आस्क किए, पूछे, तो आपको भी जहां जिस जगह पर आप हैं, यही रहमा है आज का, रहमा वर्ड ऑफ गॉड, रहमा वचन है हमारे लिए, कि आपको भी बताना है। जब वो आपको बोलेंगे कि हम इस तरीके से स्वर्ग जा रहे हैं, तब आपको जो है क्या करना है, मत्ती 28, क्योंकि वो लोग कभी स्वर्ग नहीं जा सकते जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करता है, वो कभी नहीं जाएगा स्वर्ग। मत्ती 28:18-20 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मतलब ये जगत का अंत है, अब भी प्रभु यीशु मसीह हम में है, हमारे साथ है, तो उसका ऑर्डर ही है, उसका कमांडमेंट है कि वो काम को करना है, अब उसके नाम को बताना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा को देना, जो जो जिस कार्य के लिए अपॉइंटेड है। आपका रोल ये है, अगर आपको पास्टर का रोल है तो पास्टर, इवेंजेलिकल का रोल है, और इवेंजेलिकल का रोल तो सभी का है, और आपको जो है गवाही देनी है प्रभु यीशु मसीह की, प्रार्थना करना है। जब आप उसको ये बताओगे, आपके साथ जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको जब आप ये बताओगे प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करोगे, और यही सबसे मुश्किल काम है, लगभग नामुमकिन के बराबर है, मगर लोगों ने इसे किया है इसलिए नामुमकिन नहीं है, खुद प्रभु यीशु मसीह ने किया है, परमेश्वर पिता की आज्ञा को मान के पूरी व्यवस्था को कंप्लीट किया। तो आपको प्रभु यीशु मसीह को देखना होगा, और पवित्र आत्मा जो आप में है, अब नए जन्म में विश्वासी से ही ये वचन बोल रहा है कि आप में जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है उसकी आज्ञा को मानना है। कल भी मैंने एक आज्ञा नहीं मानी पवित्र आत्मा परमेश्वर की, तो फिर झगड़ा का एक सिचुएशन चालू हो गया। तो आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, आप मानेंगे तो उद्धार आपका है, अनंत जीवन आपका तो है ही, आपको तो मिल चुका है, मगर आप जिसके लिए, क्योंकि क्या होता है, परमेश्वर पिता के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास वही आ सकता है जो जिसे प्रभु यीशु मसीह चाहेगा कि वो मेरे पास आए। ये एक बहुत बड़ी बात है, गॉड ही अगर चाहेंगे कि ये व्यक्ति मेरे पास है तो ही आप उसके पास आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। अब वो व्यक्ति जो अधर्मी है, जो विश्वास नहीं करता, वो कैसे आएगा? जब आप ही के थ्रू काम करेगा परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह आप ही के थ्रू काम करेगा। वो क्या करेगा कि आप जाके उसको प्रचार करो, तब जब आप जाके प्रचार करो तब वो जो है विश्वास करेगा, तब क्योंकि आप जब उसे प्रचार कर रहे हो तब आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर पिता के को उसके पास, परमेश्वर पिता के पास लेके आ रहे हो, तब परमेश्वर पिता आगे बढ़ेगा। क्योंकि वो जैसे ही आपने उसको मैसेज सुनाया, मतलब परमेश्वर पिता के लिए, परमेश्वर पिता अब जो है बिल्कुल खुल के, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के बिना कोई भी नहीं आ सकता परमेश्वर पिता के पास, क्योंकि वो बहुत पवित्र है। और यही हमको काम सौंपा गया है हर एक नए जन्म विश्वासी को, क्योंकि हमारा जल और आत्मा से जन्म हुआ है।
आज जो अंधकार है, हम ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को बचाएं, वो तभी हो सकता है जब आप अपने द्वारा गवाही को देंगे आप में। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, मूसा के लिए भी यही लिखा हुआ है कि दयालु तो कर दिया, जब आप प्रचार करेंगे तो दयालु तो कर दिया था मिस्री लोगों को, मगर एक और बात है कि इससे ज्यादा बड़ी बात मूसा की एक वैभव हो गई थी वहां पर, वो महान कहला रहा था। अगर आप में लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तभी आपकी बात को सुनेंगे। अगर आप भी चोरी करोगे, आप भी लालच करोगे, आप भी हत्या करोगे, आप भी व्यभिचार करोगे, आप भी जो है दुनिया के साथ दुनिया के हर एक कामों में जुटे रहोगे, तो वो आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। आप वो उनसे अलग, वी आर इन द वर्ल्ड, हम दुनिया में हैं मगर दुनिया के नहीं है, इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा दिखाना, तब आपकी बात सुनी जाएगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है आज का राय में वर्ड है कि हमको, जब हमको लोग देखते हैं तब हमारी बात को, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है उसको लोग सुनेंगे, और तब जो है परमेश्वर पिता से, मतलब एक्चुअली जब आप उसको वचन सुना रहे हो तो परमेश्वर पिता से उसके अनंत जीवन की मांग कर रहे हो आप। वो अनंत जीवन जो हमको मिल चुका है वो उनको मिल जाए, यही है। और जो आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर दिखाता है, इसको बताओ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यही आज करना है हमको। क्योंकि अब 2 दिन के बाद 2024 खत्म, 25 आ जाएगा, 2025 आ जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह उतनी तेजी से आ रहा है। और प्रभु यीशु मसीह जो है समय से बाहर है, हम लोग समय में है मगर समय से बाहर जो है प्रभु यीशु मसीह है, उसको समय बाउंड नहीं कर सकता, हमको करता है। और वही लिखा है ना, आखिरी प्लेग जो है, आखिरी में हम लोग चल रहे हैं, और एक जो है विपत्ति और है, उसके बाद हमारा यहाँ से जाना है। और ट्रिबुलेशन नहीं होगा, ट्रिबुलेशन में नया जन्म विश्वासी चर्च यहाँ नहीं रहने वाली है, जो नए जन्म विश्वासी की है। एक और बात, अगर आप देखेंगे इसी भजन संहिता 19 के साथ में, आपकी बात लोग तभी सुनते हैं जब आप बुद्धिमान और समझदार हैं, और आप बुद्धिमान और समझदार एक ही तरीके से हो सकते हैं जो इस वचन में लिखा है भजन संहिता 19 के साथ में। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। और इसी के 90 पद में लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। यह भजन संहिता 19 का 7 और 9 पद को मैंने पढ़ा है। मतलब आप जब वचन को मनन करेंगे, वचन को पढ़ते रहेंगे, वचन को खाते रहेंगे, वचन में, तब आप वचन में बने हुए हैं, और वचन ही आपको जो है बुद्धिमान बना देता है। इस समय जो व्यवस्था लिखी है ये पुराना मूसा की जो व्यवस्था उसके बारे में बात रहा, मगर हमारे लिए पूरे 66 किताबें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से ये लिखा गया है वचन। इस वचन को आपको मनन करते रहना, तब उसके वचन विश्वास और प्रेम में आप बने रहोगे। और एक और बात, जब आप वचन पढ़ रहे हो उसके बाद आपको वो वचन फॉलो करने के लिए भी अनुग्रह चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा जब आपको सामर्थ्य देता है तो उसको मांगना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हमको मांगना है कि हम उसको प्रचार कर सकें, उस कार्य को कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमारे द्वारा। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको आपका अनंत जीवन तो नहीं खोएगा, आप अनंत जीवन आपको मिल गया। ऐसे भी लोग हैं जो बॉर्न अगेन बिलीवर है मगर प्रचार नहीं करते, अनंत जीवन उनका नहीं खोता, मगर एक बात है कि इनाम नहीं मिलेगा, वहां रिवॉर्ड मिलने वाला है स्वर्ग में, वो नहीं मिलेगा आपको, वो नहीं मिलेगा आपको। जो काम दिया गया आपने नहीं किया, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मगर अनंत जीवन आपका नहीं खोता अगर आप उस काम को नहीं कर रहे हैं तो। मगर जो प्यार करता है प्रभु यीशु मसीह से, वो जरूर करेगा उसका काम। एक पति अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से, तो वो उसके दोनों एक दूसरे के काम को एक साथ चलते हैं, एक दो पहियों की तरह साथ में गाड़ी चलती होंगी, क्योंकि एक दूसरे से वो दोनों प्यार करते हैं, तो वो चलते हैं। और वैसे ही अगर आप प्यार करोगे तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे। और साथ ही बात आखिरी है जिसमें मैं एग्जांपल जीसस क्राइस्ट का ही दूंगा, यीशु मसीह का ही दूंगा आपको। उसका पहला आश्चर्य कर्म यूहन्ना 2 उसका 4, 5, 6 और 7 और 8। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। पहला इंस्ट्रक्शन, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, दूसरा इंस्ट्रक्शन, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा। ये 9वां पद है। तो यूहन्ना 2 के 4 से 9 में आप पढ़ सकते हैं। दूल्हा मतलब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह। आप जब पवित्र आत्मा पर देखिए, एक एक कमांड, पहली बार तो मरियम को, माता मरियम को बोल दिया कि मेरा समय ही नहीं आया, मतलब प्रभु यीशु मसीह भी अपनी माँ को जो है महिला बोला, क्योंकि जब वो
प्रभु के उस रोल में है तो वो प्रभु है, इंसान नहीं है, बेटा नहीं है। तो इसका पहला आश्चर्य कर्म यही है प्रभु यीशु मसीह का, कि प्रभु यीशु मसीह, मगर उसकी माता जो है, माँ जो है, उसकी मम्मी ये बात जानती थी, मरियम मदर मैरी ये बात जानती थी कि वो जो बोलेगा उसको करना। आज हमको भी परमेश्वर पिता यूहन्ना 3 उस पर विश्वास करो अनंत जीवन पाओगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको उद्धार मिलता है। आपका जो है छुटकारा है बीमारी से, कर्जे से, कैंसर से, या कोई ऐसी चिंता से, परिवार की चिंता से, क्लेशों से, वो सारी छुटकारे जो है जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो आपका छुटकारा है। पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे तो आप जो है उसमें बंधे रहेंगे, वहीं रहेंगे। तो यहाँ जब उस सेवकों ने, उस सर्वेंट्स ने जब फॉलो किया इंस्ट्रक्शन को, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, उस फॉलो किया उस इंस्ट्रक्शन को, तो उनको जो है जो पानी है वो दाखरस बन गया। पानी दाखरस का मतलब जो है, आप ये समझिए, दाखरस मतलब ये दारू नहीं है, दारू नहीं बनाया उसने, वो खाना है। वो समझिए आपका जो है, जो शादी में खाना है, अगर वो नहीं रहेगा तो शादी जो है में लोग आशीष देने के बजाय गाली देके जाएंगे, उसको श्राप देके जाएंगे। क्या हमको एक खाना भी नहीं खिला सका, पानी भी नहीं पिला सका, पानी बोलता हूं मैं, पानी भी नहीं पिला सका, एक गिलास पानी भी नहीं पिला सका शादी में। तो ये दाखरस हमारे लिए हमारा जो दाखरस है वो लहू है, हमारा जीवन है वो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू, यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने पहले दिन की, एक दुख के समय को उसने सुख में बदल दिया। इसीलिए आपका जो दुख है वो सुख में तभी बदलेगा जब आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे। अब ये खुद से नहीं कर सकते आप, अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमको प्रतिदिन मांगना है। और उसका आज का रहमा वर्ड यही है कि दूसरों को भी, आपको जो अनंत जीवन मिल गया है आपको, उसको दूसरों को भी बताना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, वो जाएगा नरक में। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लहू पर विश्वास करता है, वही जाएगा स्वर्ग में, नहीं तो आप जाओगे नरक में। और वो आ भी रहे, और जितने लोग यहाँ हैं अलाइव एंड रिमेन रहेंगे, बने रहेंगे उसके वचन विश्वास और प्रेम में। आज यही है, हमको उसके वचन विश्वास और प्रेम में प्रतिदिन बने रहना है, और अब्बा के अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है, क्योंकि उसका आना निकट है। और अनंत जीवन जो है, जो मांगना है, वो अपने लिए नहीं, हमको तो मिल गया, मगर जो हमसे जुड़े हुए उनके लिए मांगना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू कीजिए, यीशु मसीह की लहू कीजिए। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस लास्ट संडे 2024 ईयर के लिए मेरे खुदा, और इस लॉर्ड्स डे के लिए, आज के इस वचन के लिए। वचन कभी हम सबों में जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले 100 गुना फैलाए विश्वास करते हैं, घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और इनकी जो भी तकलीफें हैं, चाहे कैंसर, डायबिटीज, HIV, डिसलेक्सिया, चिल्ड्रन की प्रॉब्लम्स है, बच्चों की तकलीफें हैं, कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, तो मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ मेरे खुदा। और इस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह नाज़री के नाम से आज्ञा देता हूँ, शरीर को छोड़ के शियोल हेडीज में चली जाए, और वो चली गई, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और विश्वास करते हैं वो व्यक्ति आजाद है प्रभु यीशु मसीह में। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, हर एक जितने सुन रहे हैं सबों में आपके आने तक वचन विश्वास और प्रेम में बने रहे। आसान और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दीजिए। हर पैजों निकट है, हर पैजों में हर एक नया जन्मा विश्वासी, दुनिया का हर एक नया जन्मा विश्वासी आपके साथ हर पैजों में ईश्वर पर लाइव एंड रिमेन होकर चला गया, इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इजराइल में आशीष दीजिए, आपने आशीष दिया परमेश्वर, इसकी घोषणा करते हैं। दुनिया में शांति को दीजिए, यरूशलेम इजराइल में शांति को दीजिए, दिया है आपने, विश्वास करते हैं। भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश इंडिया कंट्री में आशीष दीजिए। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, प्रार्थना करते हैं हम सबों के साथ हुए, महिमा आपकी और गलती मेरी है मेरे खुदा। इस वचन के द्वारा अगर कोई गलती हो मेरी, महिमा आपकी है प्रभु यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर की महिमा हो मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, और यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। इस साल के आखिरी में लाया मेरे भी जीवन में आपने एंजिलिकन प्रीस्ट रखा, आपने ये अवसर दिया जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, मेरे भी जीवन को आपने यहाँ तक पहुँचाया मेरे खुदा। यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। हम सब पूरी कलीसिया की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है होली कम्युनियन का, और जो बपतिस्मा लिए हैं वही इस प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताजी रोटी, और दाखरस नहीं है तो ताजा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या ताजा पानी भी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23-26 को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, कोई तकलीफ भी है तो प्रार्थना कीजिए और विश्वास से लीजिए वो तकलीफ समाप्त हो चुका है। और रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह, दाखरस प्रभु यीशु मसीह का लहू। पहला कुरिन्थियों 11:23-26, जो बपतिस्मा लिए हैं वही जुड़ सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे
तोड़ी और कहा कि यह मेरे देह है, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ, आपने दया करके दिए। ये रोटी जो है हमारे मुझे यीशु मसीह की देह, उन्होंने स्वयं कहा कि ये मेरी देह है, मेरा मांस है, तो दया कीजिए। जबकि उसके मांस को खाते हैं और दयालु पिताजी बड़ी आशीर्वाद दीजिए कि दयालु आप खाएं, ताकत पाएं और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही बड़े याद देते रहे जब तक वह ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सके। बड़ी बरकत दीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है। एक साथ खाएंगे। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया, और क्या है, यह कटोरा में लहू नहीं वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु बाप आसमानी, दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, दयालु पवित्र आत्मा प्रभु जी, इस दाखरस को ले विनती करते हैं जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी दया कीजिए, त्रिएक परमेश्वर पिताजी इस लहू को, इस दाखरस को आशीर्वाद दे जो प्रतीकात्मक रूप से हमारे मुझे यीशु मसीह का लहू है और नई वाचा में है। सो बड़े आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए, ताकत पाए और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहे। प्यारे खुदाओं, ताकत पाए, आपके नाम की गवाही को देते रहे जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके। बड़ी बरकत दीजिए, बड़े आशीर्वाद दीजिए। आपके मीठे पवित्र जीवित जलाले नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ पिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, महान प्रेम पिताजी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, तमाम आशीषों को देने वाले दयालु बाप आसमानी, आपको लाखों लाख करुणा से धन्यवाद देता हूँ। आज के आराधना में आपने बड़ी आशीर्वाद दिए हैं पिताजी, आपकी दया से स्तुति के गीतों को गा सके और वचन को पढ़ सके, सुन सके, और दयालु बाप आसमानी आपके जीवित वचन को भी सुन सके। और दयालु बाप सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ, आपने दया किया पिताजी, बिहारी में भी हमारे मुझे यीशु मसीह के सहभागिता प्राप्त कर सके हैं, वो सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। दयालु बाप आसमानी, बड़ी आपकी दया और कृपा है, तो विनती करता हूँ आगे भी पिताजी बड़ी आशीर्वाद दीजिए कि जब तक हम जीवित हैं हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहे और आत्माओं को उनके पवित्र चरणों में ले आ सके, कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो सके। बड़ी आशीर्वाद दीजिए बाप आसमानी, आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो।
वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो हमारे जीवन की रोटी आज हमें दे। और जिस और प्रकार जैसे हमने अपने क्षमा अपराधियों किया, को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे वैसे अपराधों को तुम्हारे क्षमा कर। अपराधों को क्षमा कर हमें परीक्षा में ना ला, और परंतु बुराई से बचा, बचा क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। ये समय है, आप अगर ऑफरिंग देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, फेसबुक या यूट्यूब में जहाँ भी जुड़ते हैं। और आप साथ ही ऑफरिंग देना चाहते हैं तो आपको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और ये समय है साथ ही कि आप जो है हमारा जो 31 का जो आराधना है वो शाम को होगा। और अभी जो है उद्धार की प्रार्थना का समय है। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं वो इस सॉल्वेशन प्रेयर उद्धार की प्रार्थना को करें और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाएंगे। पवित्र आत्मा उनमें है और उनको अब जाके पवित्र आत्मा के चलाए बपतिस्मा को लेना है, बैप्टिज्म को, आइदर लोकल चर्च में, अपने लोकल में, या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए हम उद्धार की प्रार्थना सॉल्वेशन प्रेयर करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, उसने क्रूस में मेरे हर एक अपराधों, पापों और बीमारियों को ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। और वहां से वो फिर आने वाला है मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि वो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है और मेरे हर एक अपराध, पापों को उसने ले लिया। और प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता हूँ कि हर एक अपराध, माता के घर से लेकर मेरे आपके आने तक के अपराध क्षमा हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके अनुग्रह पर, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है और मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बुलाया वो प्रभु यीशु मसीह में बेटा और बेटी है परमेश्वर पिता का। परमेश्वर पिता के आप बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह में, और पवित्र आत्मा आप में है और आपको पवित्र आत्मा की चलाए बपतिस्मा को लेना लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए, चूंकि आखिरी संडे भी है तो आप जो खड़े हो सकते हैं और ये आखिरी समय है, आप अपना जो भी है परेशानी, चिंताएं प्रभु यीशु मसीह को डाल दीजिए। और ये समय है ब्लेसिंग का, बेनेडिक्शन का। और जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो अपनी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को ग्रहण करें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।